मगहर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। नमस्कार दोस्तों आज हमारी टीम पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर कबीर जी के निर्वाण दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे महासमागम प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों, मगहर से सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा, ये वाणी यहाँ पर लगातार चलाई जा रही है। और जब हमने यहाँ पर जो यहाँ पे कर्मचारी है वहां से जुड़े, उन्होंने बताया इस वाणी का अर्थ कि इसी दिन कबीर जी अपने शय शरीर सतलोक गए थे। दोस्तों, काफी विचित्र घटना यहाँ पर हुई थी, वो क्या थी यहाँ पर हम और भी लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जिस स्थान पर खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत में, ये है प्रदर्शनी स्थली। बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफी विचित्र एग्जीबिशन लगी है और कबीर जी के निर्वाण को लेकर यहाँ पर कुछ विशेष आयोजन भी किए गए हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर जाके बातचीत करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं की है, जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है। तो यहाँ पे शायद एक गाइड भी बैठे हुए, आइए इनसे मिलकर जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। जी सत साहब जी। सर, हमें ये बताइए यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है अंदर। ये कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी व हमारे कबीर परमेश्वर की लीलाओं का चित्रों का वर्णन किया गया है, उनको दर्शाया गया है। अंदर आपने बताया कि कबीर जी की लीलाओं को दर्शाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। उधर ये हम ये इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों को ये दिखाना चाहते हैं परमात्मा की सद्भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, और ये जो पाखंडवाद रचाया गया तो उनके बारे में दर्शाया गया है। जी बिल्कुल, ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि किस तरीके से कबीर जी ने पाखंडवाद को खत्म किया। आइए अंदर लेके चल दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे तैयारी की गई है। तो दोस्तों, जैसा ही हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी में प्रवेश करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़े स्वरूप में लिखा हुआ है कि कबीर परमेश्वर जी चारों युगों में आते हैं। बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली कि कबीर जी चारों युगों में आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया गया है, फूलों के साथ डेकोरेशन की है, कुछ डेमो यहाँ पे लगे हुए हैं और शायद ये गाइड भी है। इनसे बातचीत करते हैं और इस डेमो के बारे में समझते हैं। नमस्कार जी। साहब जी। सर, ये जो चित्र दर्शाया गया है, इसमें क्या बताना चाहते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कबीर परमात्मा द्वारा की गई लीलाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बताया गया है कि जैसे काशी नगर के अंदर जो पंडित थे, उन्होंने धन के लालच में श्रद्धालुओं को जो पागल बनाने की नीति अपनाई थी, उसके अंदर मतलब काशी में बताया गया था जो भी क्रोध के नीचे कटेगा वो डायरेक्ट स्वर्ग को प्राप्त करेगा और उसके बदले उन्हें धन देना पड़ेगा। ये अपनाते हुए उन्होंने ये नीति अपनाई और उन जो श्रद्धालु थे उनको मूर्ख बनाया। वैसे आप आगे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कभी ब्राह्मण जो भी है काशी के भोले श्रद्धालु है, उनको स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगाने पर षड्यंत्र रचा था। और उसके तहत मतलब जो भी उन्हें बताया है कि जो भी श्रद्धालु जो क्रोध के नीचे कट के काशी के अंदर मरेगा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। ठीक है जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि किस तरीके से कबीर जी ने उन पाखंडवाद को खत्म करने के लिए ये बेड़ा उठाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है इस एग्जीबिशन को देखने के लिए और लगातार यहाँ पर लोग जुट रहे हैं इस एग्जीबिशन को देखने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी सुंदर तरीके से ये इस घटना को दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगा था और भोले श्रद्धालुओं को मौत की घाट उतारा जा रहा था लालची ब्राह्मणों के द्वारा। तो वो किस तरीके से वो घटना हुई थी, उस उपरांत वो यहाँ पर सुंदर चित्रण करके दर्शाया गया है। आगे की एग्जीबिशंस के लिए हम जुड़ेंगे, खास लोगों से करेंगे बातचीत। देख सकते हैं आप यहाँ पर आगे और सुंदर सुंदर एग्जीबिशंस लगी हुई है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जीबिशन लगी हुई है और गाइड भी खड़े हुए हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर, थोड़ा बताइए ये कि एग्जीबिशंस लगाने का पीछे क्या स्टोरी थी। तो ये जो एग्जीबिशन लगी हुई है कबीर साहब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लगी हुई है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो काशी के अंदर क्रोध लगाते हैं पंडित लोग, षड्यंत्र रचते हैं कि काशी के अंदर मरने वाला स्वर्ग में जाता है और मगहर में मरने वाला या तो नरक में जाता है या गधा बनता है। ऐसा ये षड्यंत्र रचते हैं और लोगों की इतनी मानसिकता खराब कर देते हैं कि वह काशी में जा जाके और उस क्रोध के नीचे अपना प्राण त्यागने लगते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में कबीर साहब काशी के अंदर इकट्ठा करके लोगों को और समझाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम्हारी मानसिकता इन पंडितों ने बना दी है, ये केवल एक आत्मदाह है, आत्महत्या करने की है। इससे कोई किसी प्रकार का मोक्ष नहीं होने वाला। चाहे व्यक्ति मगहर में मरे चाहे काशी में मरे,
मोक्ष तो सद्भक्ति से ही होगा, इसके अलावा मोक्ष का कोई और मार्ग नहीं है। और इसी के साथ आगे कबीर परमात्मा प्रमाण देने के लिए सभी को इकट्ठा करके और कहते हैं कि चलो मैं प्रमाण देता हूं, और मगर की तरफ चले जाते हैं और आगे जाते हैं मगर के अंदर। कबीर परमात्मा मगर में जाते हैं जब कहते हैं कि मुझे स्नान करना है, और उस स्नान के लिए वहां के राजा को कहते हैं कि मुझे पानी ला कर दो। इसके उपलक्ष्य में ये भी एक कहानी है कि राजा कहता है कि एक नदी बहती थी यहाँ पर, लेकिन वह शिव के श्राप से सूखी पड़ गई है। इसके लिए कबीर परमात्मा कहते हैं कि मुझे उस नदी के पास में लेकर चलो। तो वहां पर जाकर कबीर परमात्मा इशारा करते हैं नदी को बहने जैसे, तो वो नदी बहती हुई चल पड़ती है। जी, बहुत ही अद्भुत अद्भुत जानकारी दी कि कैसे कबीर साहिब जी ने जो सूखी नदी को, आमी नदी को कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया एक इशारे से। काफी अद्भुत प्रमाण मिल रहे हैं इस एग्जीबिशन में। उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, इस एग्जीबिशन में क्या दर्शाया गया है? इस एग्जीबिशन के अंदर दोनों ही धर्म के जो राजा होते हैं, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के, वो दोनों कबीर परमात्मा के शरीर त्यागने के पश्चात लड़ाई करना चाहते हैं कि शरीर को मैं या तो मैं दफनाऊंगा, और हिंदू धर्म के राजा कहते हैं कि हम जलाएंगे। इसमें कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैंने 120 वर्ष तक तुम्हें इतना ज्ञान दिया, फिर भी तुम एक मृत्यु शैया पर पड़े शरीर के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। इसके आगे और चलते हैं। जी, बहुत ही अद्भुत जानकारी दी और आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, यहाँ पर क्या उद्देश्य है लगाने का, क्या स्टोरी है पीछे? इसके बाद में कबीर परमात्मा कहते हैं कि एक चादर बिछाओ, उसके ऊपर एक और चादर बिछाओ, और उस पर कबीर परमात्मा लेट जाते हैं और वापस उनको चादर ओढ़ा दी जाती है। उसके पश्चात कबीर परमात्मा आसमान में चले जाते हैं और ऊपर से आकाशवाणी करते हैं कि चादर हटा लो। तो चादर जब हटाया जाता है तब वहां पे कबीर परमात्मा का शरीर नहीं मिलता है और उसकी जगह पुष्प मिलते हैं। यह सभी शास्त्रों के अनुकूल प्रमाण है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वह जिंदा ही बिना सशरीर धरती पर आता है और जाता है। जब भी सशरीर जाता है उसकी जगह केवल पुष्प मिलते हैं, उसका कोई शरीर नहीं मिलता है। यह कबीर परमात्मा का ही प्रमाण हो सकता है। आगे और एग्जीबिशन लगी हुई है लास्ट, इसमें क्या बताया गया है सर, थोड़ा बताएंगे हमें? इसके पश्चात यह एग्जीबिशन हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि कबीर साहब के शिष्य केवल हिंदू ही नहीं होकर मुस्लिम समाज के लोग भी थे। तो जब कबीर परमात्मा शरीर त्याग कर सतलोक चले जाते हैं तो आधे पुष्पों को तो हिंदू धर्म के राजा और आधे पुष्पों को मुस्लिम धर्म के राजा ले जाकर अपने अपने समाज के अनुसार मंदिर और मस्जिद का निर्माण कर देते हैं। बहुत ही अद्भुत जानकारी इन्होंने दी कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान में एकता का स्थापित किया कबीर जी ने, और उसी को आगे चलते एग्जीबिशन में दिखाते हैं। सर, यहाँ पर कुछ होल्डिंग्स लगी हुई है और कुछ मंदिर टाइप में बनाए हुए हैं, ये क्या चीज है, क्या बताना चाहते हैं आप इससे? जब कबीर परमात्मा प्राण त्याग कर सतलोक चले जाते हैं तो उन पुष्पों को जो राजा, हिंदू राजा और मुस्लिम राजा पुष्प उठाकर लाते हैं, तो जो मुस्लिम राजा होते हैं वो तो मगर के ये काशी के अंदर मस्जिद बना देते हैं, और हिंदू राजा मंदिर उसी फूलों को रखकर मंदिर का निर्माण कर देते हैं। इसी के पास में वो जो नदी कबीर परमात्मा के द्वारा शिव के द्वारा श्रापित थी, उसी को जो आमी नदी का नाम दिया गया, वह आमी नदी आज भी काशी के अंदर बह रही है और मंदिर के पास में ही है। जी, धन्यवाद। सच्चाई। बहुत ही अद्भुत जानकारी मिली कि किस तरीके से कबीर जी ने हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित करने के लिए उदाहरण पेश किया। दोस्तों, ये थी स्पेशल रिपोर्ट हमारी तरफ से। जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए, तब तक धन्यवाद।